मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मैंने सोचा पहले एक वीडियो बना के सारी बातों को बाहर निकाल दिया जाए और तब जाके आराम से पढ़ाई हो। तो देखो, मुद्दा क्या है, बोर्ड पास में है, मेरे सारे दोस्त डरे हुए हैं क्योंकि उनका सिलेबस 11th-12th कुछ नहीं पूरा है। जेई तो दूर की बात है, बोर्ड भी उनको डर लग रहा है, ठीक है। बट हमें क्या करना है दोस्तों से, हमें अपने से मतलब है। तो देखो भाई, मेरा 11th का सिलेबस हो जाएगा, 12th का भी हो जाएगा, जनवरी 10 तक सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने एक चीज़ पिछले एक हफ्ते में क्या करी है, फ़िज़िक्स में मेरे अच्छे खासे PYQs लग रहे हैं। जो चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ उसके मिनिमम 7 से 8 PYQ, 6 से 7 PYQ लग जाते हैं एक बार में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ और 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरे मेजॉरिटी ऑफ द फिज़िक्स के PYQs लग जाएंगे। सेम केमिस्ट्री के साथ है, मेजॉरिटी ऑफ द PYQs लगे जाते हैं। मैथ्स में कुछ नहीं लगता है, लेकिन मैथ्स में मुझे पता चल गया है कि कैसे मैथ्स को इम्प्रूव करें। एक आज चैप्टर में मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो देखो, मैंने डिसाइड करा है कि बहुत लोग क्या कहते हैं ना कि स्पेसिफिक चैप्टर्स कर लो। देखो, स्पेसिफिक चैप्टर्स करके क्या है ना कि पहले तो स्पेसिफिक चैप्टर्स आप करोगे तो आपको ओवरऑल नॉलेज और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरी बात, स्पेसिफिक चैप्टर्स करोगे तो बोर्ड के कुछ चैप्टर छूटेंगे। तीसरी बात, स्पेसिफिक चैप्टर्स करोगे तो एडवांस में फिर आपको दिक्कत आएगी। और अभी अगर मुझे दिक्कत आ जाए, अभी अगर मेरे 4 नंबर मेंस में कम भी आएँ और मैं सीख जाऊँ मैथ्स को अच्छे से, तो बेटर है कि एज़ कम्पेयर टू एडवांस में मेरे 10-20 नंबर मैथ्स में कम आए या फिर 10 ही 20 नंबर आएँ और मैं कुछ भी सीख ना पाऊँ उसमें। तो मैंने मैथ्स में ये फंडा निकाला है कि लेक्चर देखो और हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके चलो, सीक्वेंसली चलो, कोई सिलेक्टिव स्टडी मत करो मैथ्स में खास करके। मतलब मेरे लिए अभी 3-3.5 महीने हैं तो मैं कर सकता हूँ। हर चैप्टर को देखो, मतलब जो चैप्टर छोड़ना है वही छोड़ो, जो कोई उसकी वैल्यू नहीं। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दिया है, बाकी कोई नहीं छोड़ा है, ठीक है। वो मैंने इसलिए छोड़ दिया, थोड़ी जगह ज़्यादा ले रहा था। बाकी एडवांस के लिए उसे भी कर लेंगे, अभी मेंस के सिलेबस के लिए उसे मैंने छोड़ रखा है। और MOD, AOD और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चैप्टर मैं एकदम लास्ट में करूँगा, मेंस के देने के बाद, बोर्ड के पहले। क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स भी मेरे टाइम लिमिट में फ़िट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है कम और ये चैप्टर्स मैथ्स में थोड़े बड़े होते हैं। और मैथ्स में ये केवल दिक्कत है, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो MOD, AOD, प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब बोर्ड के लिए पढ़ लेंगे। बोर्ड में तो कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, लेकिन एडवांस में आएगा ना, तो बोर्ड के पहले पहले ही चारों चैप्टर खत्म कर, मतलब बोर्ड के पहले सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा तीनों सब्जेक्ट का। और मेंस के पहले फिज़िक्स का पूरा, केमिस्ट्री का पूरा और मैथ्स में 3-4 चैप्टर कम, ठीक है। हालांकि वो चैप्टर बाद वाले हैं तो उनसे कुछ स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें मैंने डिसाइड किया है कि भाई हर चैप्टर को स्ट्रेंथन करते चलेंगे। जो चैप्टर मैंने पढ़ा क्लास में एकदम फुल्ली अटेंटिव होके एक एक सवाल समझ के करेंगे, फिर उसकी DPP लगाएंगे और फिर उसके PYQs लगाएंगे, डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब तुम देखो, फ़िज़िक्स मेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसमें मैं मिनिमम 60 नंबर लेके आ पाऊँगा। केमिस्ट्री भी मेरी स्ट्रॉन्ग है और वो ईजी भी होती है, सबको पता है, उसमें भी मैं मिनिमम 60 ले आऊँगा। और अगर मैथ्स भी मैंने ऐसे करते करते PYQs और ये सब करते करते कर लिए, अगर मैंने उसमें 10 सवाल भी बना लिए, मान लो 5-6 अच्छे चैप्टरों से, 6-7 अच्छे चैप्टरों से 10 सवाल भी बना लिया। हालांकि मैं सवाल नहीं बनाने, मेरे को सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, मेरा एम यही रहेगा। वो सवाल बनना तो बाय प्रोडक्ट है, यही एम तुम्हारा भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे 60-60 लगभग 160 नंबर बन जाएंगे, जो कि 98 परसेंटाइल 97 परसेंटाइल के लिए इनफ होंगे। थोड़ा मैं और एफर्ट डालूँगा तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में 70-70 आ जाएंगे और मैथ्स में 50 आ जाएंगे, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से 99 परसेंटाइल के लिए इनफ होगा, ठीक है। अब वो एफ़र्ट तो मैं रोज़ डाल ही रहा हूँ। अब आते हैं मेन बात पे। देखो, अगर मैं जनवरी तक अच्छे से पढ़ लेता हूँ और मेरी मैथ्स और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती, लगभग 50 नंबर भर की, तो भाई मैं आराम से मेंस जनवरी में 99 परसेंटाइल लेके एक अच्छा NIT सिक्योर कर सकता हूँ। उसके बाद आराम से बोर्ड पे ध्यान दे सकता हूँ 20-22 दिन, और उसके बाद फिर दबा के एडवांस की तैयारी कर सकता हूँ। और एक बड़ी बात, एडवांस की तैयारी मैंने करी, और देखो मैं हर सिचुएशन को कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरा एडवांस पे नहीं हुआ, ठीक है, वैसे मुझे पूरा यकीन है जो बंदा 4 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस 11th-12th का ख़त्म करके मेंस लेवल तक 97-98 परसेंटाइल लाने का प्लान कर सकता है ना, कल को मैं ला भी रहा हूँगा, तो वो बंदा 4 महीने में एडवांस नहीं फोड़ सकता है पूरा सिलेबस पूरा होने के बावजूद, क्योंकि एडवांस में तो सबको बराबर टाइम मिलता है ना। तो जहाँ पे मैं होऊंगा वहीं पे सब होंगे, शायद मैं आगे होऊंगा, शायद मैं कुछ पीछे होऊंगा, तो मैं डेफिनेटली फोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं फूटा तो मेरे पास एक, मैं डेफिनेटली फिर मैं ड्रॉप लूँगा, ठीक है। ऐसे कोई ड्रॉप का ऑप्शन नहीं,
लूँगा और फिर भाई मैं अंडर 1000 अंडर 800 रैंक को टारगेट करूँगा, क्योंकि भाई इतना एफर्ट डालने के बाद भी अगर मेरे को सेटिस्फाइड रैंक नहीं मिलती है तो फिर अगर मैं ड्रॉप अगर एक ईयर ले ही रहा हूँ, एक ईयर अपना लाइफ का बर्बाद कर ही रहा हूँ, तो उसको ऐसे करूँ कि कभी दोबारा मेरे को लाइफ में ये ना सोचना पड़े कि यार रैंक अच्छी नहीं आई, है ना। तो वो तो प्लान बी है, ठीक है। अभी प्लान ए है कि मैं हर दिन आराम से पढ़ रहा हूँ, मिनिमम 10-11 घंटे, मतलब ये मिनिमम है, किसी दिन 12-13 भी पहुँच जाता है और एक आध दिन 9 भी पहुँच जाता है। हालांकि वो कंसिस्टेंसी तब भी ठीक ठाक मेंटेन्ड है और मैं रोज़ प्रॉपरली पढ़ रहा हूँ और मेरा इसी हिसाब से मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर स्कूल वालों ने बीच में मुझे 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं बुलाया तो जनवरी 5 तक मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर उनने ज़्यादा बुला लिया तो 10 तक हो जाएगा, लेकिन मेरा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा जनवरी के पहले या फिर 1.5 वीक में, ठीक है। उसके बाद भाई मेन मेरा एम यही रहेगा कि मैं प्रैक्टिस करूँ, तब मैं बोर्ड वोर्ड के लिए कुछ नहीं पढ़ूंगा जब तक मेंस नहीं हो जाता। प्रैक्टिस करूँ, PYQ दूँ। अच्छा, बीच बीच में मैं 3-4 टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब देने वाला हूँ। जैसे मेरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है मैं दूंगा टेस्ट, ठीक है। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आता है, फिर आएगा बोर्ड, उसके लिए पढ़ेंगे। बोर्ड के बाद एडवांस के लिए और एडवांस बोर्ड देंगे। तो मेन एंजाइटी मेरे अंदर ये आ रही कि क्या मैं मैथ्स कर पाऊँगा, ठीक है, बस उसी का मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटी मैथ्स पे डिपेंड करती है। अगर मैथ्स अच्छी नहीं हुई तो NIT भी जाएगा, एडवांस भी जाएगा, और ये फिज़िक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा 97-95 परसेंटाइल पे, मतलब अच्छा का जो मुझे चाहिए। इसीलिए भाई विश मी वेरी वेरी गुड लक, और मैथ्स की अपनी बेस्ट टिप्स दो मेरे को। देखो मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, ठीक है, बचपन से काफ़ी, मतलब बचपन में तो अच्छी थी, अभी थोड़ी वीक है, लेकिन वो काफ़ी बेटर हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स हो तो डेफिनेटली मुझे दो, किसी सीनियर से बात कराओ। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू एंड विश मी लक। और मैं भाई ऊपर वाले से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरी मैथ्स अच्छी हो जाए। मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी अब क्या पता एकदम से ना हो, धीरे धीरे हो, ठीक है। तो जब मुझे लगेगा कि मैथ्स अब मैंने फोड़ दी है, ठीक है, जब मेरे 10 में से 6-7 PYQ बन जाएंगे मैथ्स के, मैं डेफिनेटली एक वीडियो डाल के तुम्हें अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप वर्किंग, ऑल द बेस्ट।